क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने मछली का रूप क्यों लिया था और कैसे उन्होंने मानव जाति को प्रलय से बचाया? आइए जानते हैं मत्स्य अवतार की पूरी कहानी। सतयुग का प्रारंभ था और एक कल्प का अंत निकट आ चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन ब्रह्मांड के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन हो रहा था। महाप्रलय आने वाली थी। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में आचमन कर रहे थे, तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ जाती है। मछली ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, मुझे बड़ी मछलियों से बचाइए। दयालु राजा ने उसे अपने कमंडल में रख लिया और महल की तरफ प्रस्थान कर गए। लेकिन वह मछली देखते ही देखते तेजी से बढ़ने लगी। जब राजा ने उस पर ध्यान दिया तो पाया कि उसका आकार इतना बढ़ चुका है कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा ने उसे सावधानी से निकाल के अपने महल के एक बड़े पात्र में रख दिया। जैसे ही मछली उस पात्र में पहुंची, उसका आकार और भी बढ़ गया। अब वह पात्र भी उसके लिए छोटा साबित हुआ। राजा ने तुरंत अपने दासों को बुलाया और आदेश दिया कि मछली को महल के बड़े तालाब में छोड़ दिया जाए, और दासों ने वैसा ही किया। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि तालाब में पहुंचते ही मछली का आकार फिर से बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा तालाब उसके लिए छोटा पड़ गया। हे राजन, यह तालाब भी मेरे लिए छोटा है। अब राजा गहरी चिंता में डूब गए। अंततः उन्होंने अपने दासों को आदेश दिया कि मछली को समुद्र में छोड़ दिया जाए, और दासों ने आज्ञा का पालन किया और मछली को समुद्र में छोड़ दिया। जैसे ही मछली को समुद्र में छोड़ा गया, उसका आकार देखते ही देखते एक विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। वह अब साधारण मछली नहीं बल्कि एक अद्भुत और विराट रूप में धारण कर चुकी थी। अचानक उसने पूरे वेग के साथ ऊंची छलांग लगाई। भी वह मछली दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी, अपने असली स्वरूप में प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने मत्स्य अवतार राजन, धारण 7 किया दिनों में था। महाप्रलय आएगी। तुम एक विशाल नौका बनाओ और उसमें सप्तर्षियों, सभी जीवों के जोड़ों, औषधीय पौधों और बीजों को सुरक्षित रखो। हे प्रभु, आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। आपने स्वयं दर्शन देकर मुझे इस महान विपत्ति के बारे में समय रहते सचेत किया। आपकी कृपा से ही मैं इस आने वाले संकट को समझ सका। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान के आदेश का पालन किया और एक विशाल नौका बनवाई। 7वें दिन आकाश काला हो गया, बादल गरजने लगे, भयानक वर्षा शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा, सप्तऋषि और सभी जीव उस विशाल नौका में सवार हो गए। तभी समुद्र की गहराइयों से भगवान विष्णु का मत्स्य रूप प्रकट हुआ। उनके सिर पे एक दिव्य सिंह था। भगवान ने कहा, हे राजन, वासुकी नाग को रस्सी बनाकर इस नौका को मेरे सींग से बांध दो। मैं तुम सबको इस महासागर के पार सुरक्षित पहुंचा दूंगा। जैसे ही ऐसा किया गया, भगवान मत्स्य उस नौका को प्रलय की उफनती लहरों के बीच सुरक्षित मार्ग पर ले जाने लगे। लेकिन उसी समय सृष्टि के संतुलन पर एक और संकट मंडरा रहा था। वह था दैत्य हयग्रीव। एक समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के बाद विश्राम कर रहे थे, तभी एक शक्तिशाली दैत्य हयग्रीव प्रकट हुआ। उसने पूरे स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा दिया। उसके मन में अहंकार और अधर्म भरा हुआ था। उसने सोचा, यदि वेद मेरे पास होंगे तो सारा ज्ञान मेरे नियंत्रण में होगा और मैं इस सृष्टि पर शासन कर सकूंगा। यह सोचकर उसने ब्रह्मा जी के पास से वेदों को चुरा लिया और उन्हें लेकर समुद्र की अथाह गहराइयों में जा छिपा। उधर भगवान मत्स्य प्रलय के बीच सब कुछ देख रहे थे। एक दिन जब वे गहरे जल में विचरण कर रहे थे, उन्हें एक दिव्य स्पंदन महसूस हुआ, मानो ज्ञान स्वयं पुकार रहा हो। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि समुद्र की गहराइयों में हयग्रीव वेदों को छिपा कर बैठा है। भगवान तुरंत उसकी ओर बढ़े। उनके विशाल शरीर के कारण समुद्र के जल की लहरें तेजी से उठने लगी। हयग्रीव ने जैसे ही भगवान को देखा, कौन है जो मेरे अधिकार को चुनौती देने आया है? हे हयग्रीव, समस्त वेदों को मुझे वापस लौटा दो। नहीं, अब ये वेद मेरे हैं। इन्हें मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता।
अब इन पर केवल मेरा ही अधिकार है। हयग्रीव ने वेदों को लौटाने से मना कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तभी समुद्र की गहराइयों में भीषण युद्ध छिड़ गया। लहरें टकराने लगी, जल भंवरों में बदल गया। हयग्रीव ने अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन भगवान मत्स्य हर बार उसे विफल कर देते। भगवान कभी अपनी विशाल पूंछ से प्रहार करते तो कभी तीव्र गति से उसके पीछे ढकेलते। समुद्र उस युद्ध में गर्जन से कांप उठा। अंततः जब हयग्रीव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, तब भगवान मत्स्य ने एक प्रचंड प्रहार किया। उसके दिव्य बल से हयग्रीव निकट नहीं आ पाया। कुछ ही क्षणों में वह अहंकार चूर हो गया और पराजित होकर समुद्र में ही नष्ट हो गया। युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु वेदों को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कृतज्ञता के साथ वेदों को स्वीकार किया। इसके बाद भगवान मत्स्य उस विशाल नौका को हिमालय की ऊंची चोटी तक ले गए, जहां सभी सुरक्षित उतर सके। भगवान ने राजा सत्यव्रत को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम वैवस्वत मनु बनकर नई सृष्टि की स्थापना करोगे। भगवान मत्स्य ने मनु और सप्तऋषियों को धर्म, नीति और जीवन के गुण रहस्यों का उपदेश भी दिया, जो आगे चलकर मत्स्य पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद भगवान मत्स्य का विशाल रूप धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह चतुर्भुज रूप में विलीन हो गया और वे साक्षात विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गए। राजा मनु ने भगवान के आदेश का पालन किया। उन्होंने नौका में सुरक्षित जीवों, बीजों और ज्ञान के आधार पर नई सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। इस प्रकार भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने मानव सभ्यता और वेदों की रक्षा की और राजा मनु ने एक नई दुनिया की नींव रखी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें।